आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आवाम ने फैसला दिया, भारत की आवाम ने, हम उस फैसले को मानते हैं। मगर जो 400 पार बोल रहे थे वो हिचकियां ले लेकर 240 पे रुक गए। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 400 पार कर देंगे, फुला पार कर देंगे, तो एक आवाम ने एक सबक सिखाया है कि जो लोग गुरूर अहंकार का शिकार हो जाते हैं, भारत की आवाम उसको बर्दाश्त नहीं करती है। मध्य प्रदेश के बीजेपी की चीफ मिनिस्टर से, वहां की सरकार से पूछना चाह रहे हैं, ये सिर्फ 7 घर क्यों तोड़े गए? अगर इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था। मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए। उड़ीसा में बालासोर में भी गड़बड़ हुई। जैसा बीजेपी की हुकूमत बनी वहां पर बालासोर में घरों पर पत्थरे फेंके गए, घर को आग लगा दी गई और आरएसएस के लोगों ने कहा कि उस बालासोर में, उस गांव में ड्रेन में पानी लाल कैसे हो गया, यहां पर जानवर काटा गया और मौका मिल गया। यानी बीजेपी की हुकूमत बन के 8-10 दिन भी नहीं हुए और बालासोर में ये हरकत शुरू हो गई। और फिर आप देखते हैं कि मेदक में, हमारे तेलंगाना रियासत में मेदक में एक बहाना बनाकर 3 बजे से 4 बजे से माहौल गर्म हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि वहां की पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो ये सब तमाम वाकया नहीं होता। अरे 3 बजे से सिलसिला चल रहा है और बढ़ते बढ़ते लोगों को मारा गया, मुस्लिम अक़लियत के गरीबों को पीटा गया। वो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में इलाज के लिए आए, दवाखाने के अंदर घुस गए, दवाखाने में घुसकर उसके सामान की तोड़ फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो बेचारा डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, जो पेशेंट आता मैं उसका इलाज कर रहा हूं। ये जख्मी लोग आए, मैं इलाज कर रहा था, इन्होंने घुसकर तोड़ फोड़ कर दी। और फिर हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले भी संगारेड्डी से खरीद भी एक मुकाम पर गड़बड़ हुई। तो ये अगर ये चीजें होती रहेंगी तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत इस बात का नोट ले कि ये 10 साल के बाद ये क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस की तेलंगाना की हुकूमत को इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। और मैं तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में तोड़ फोड़ हुई, हुकूमत उनकी मदद करे। जहां पर जो नुकसान हुआ वहां के कलेक्टर गवर्नमेंट के फंड के जरिए उनकी इमदाद करें। और जब हमको खबर मिली, मुझे और कौसर मोइनुद्दीन साहब को, तो हमने तमाम पुलिस के आला अहदेदारों से राबता किया, उनको बताया कि इस मुकाम पर यहां पर गड़बड़ हो रही है। हर पुलिस के आला अहदेदार वहां पर एक आईजी को भिजाए, रात में पुलिस फोर्स को भिजाए, मगर जब तक गड़बड़ हो चुकी थी। और ये अजीब माहौल है कि वीडियो निकालते हैं बीजेपी वाले, हाथों में लट लकड़ी क्या क्या लेकर निकलते। ये चीज ठीक नहीं है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है, तेलंगाना को अगर उसकी तरक्की का सफर जारी रखना है, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ का अमन मजबूत हो। ये नीट का एग्जाम जो है एक मजाक बन चुका है। 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे। जब आप कोई किसी एंट्रेंस एग्जाम को लिखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को जब लिखते हैं आप, तो उसमें बोला जाता है कि फला तारीख तक आपको एप्लीकेशन दरखास्त देना है। और फिर लिखा जाता है कि फला तारीख को इम्तिहान होगा, शेड्यूल होगा। और फिर
रिजल्ट फुला तारीख को आएगा और उसके इम्तिहान की आंसर की भी इस वक्त रिलीज कर दी जाएगी। 24 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे पूरे भारत में। रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट आ गया 4 जून को। जब बच्चे इम्तिहान लिखे उस वक्त से वो जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान लिखे, उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, मगर कोई सुनने तैयार नहीं था उनको। अब ये इम्तिहान ऐसा है नीट का कि अगर आप इम्तिहान में पेपर में अगर आप आंसर नहीं करें उसमें तो -4 मार्क्स होते, आंसर करे और गलत करे तो -5 होता। अब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कितने 67 लोगों को मैक्सिमम मार्क्स 720 मिले। अच्छा, जब गलत लिखे तो -4 होना, गलत लिखे तो -5, और अगर आंसर नहीं करे तो -4 होना। तो ये ऑड नंबर कैसा आता भाई रिजल्ट में? अजीब मामला है। अच्छा, फिर उसके बाद जो 67 टॉपर्स हैं जिसको 720 मार्क्स मिले, दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, जो मुल्क का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बोलिए, नंबर 1 दुनिया में मशहूर है, उसमें खाली 50 सीटें हैं और मैक्सिमम मार्क्स लोग 67 लेकर आए। तो ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है बोलती है कि हम क्या करेंगे कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए उनको ग्रेस मार्क्स हम निकाल लेंगे। तो उसमें 7 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर, 6 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। चलिए 6 को निकाल दिए, बचे 61। मगर एम्स में तो 50 सीटें हैं। अब उन 11 क्या क्या होगा? तो इनका दिमाग देखो आप, क्या बोल रहे हैं, जो पहले एप्लीकेशन दिया उसको हम दे देंगे सीट। क्या मजाक है? क्या कर रहे हैं लोग? मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए आप ये कह रहे हैं। आप बताइए, कैसा फिर ये बोल दिए कि ग्रेस मार्क्स कई को देंगे, टेक्निकल ग्लिच आया, और जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब पढ़ के इम्तिहान लिखे उनको हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो क्या बाबा की जागीर है कि मैं जो चाहे आप ग्रेस मार्क्स दे देंगे? मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, 24 लाख बच्चे लिख रहे हैं। मजाक है ये मोदी सरकार का इन तमाम 24 लाख बच्चों से, जिनके घर में रोम राट है, उनके माँ बाप परेशान है, उनके घर के लोग परेशान हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात इसमें यह है कि जो 8 लोग, जो 67 में 8 जो टॉपर है, एक ही हरियाणा से है। अच्छा, उन 8 बच्चों का फैमिली नेम भी नहीं है। क्या मजाक है ये बताइए आप। और फिर बिहार की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि इम्तिहान से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। एक बच्चे से 30-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए लिए गए और किसी स्कूल में बिठाकर उनको, ये पुलिस का FIR बोल रहा है कि उनसे कहा गया रट्टा मार लो बेटा, यही पेपर आने वाला है। और आपको मालूम, नीट की तैयारी कम से कम 2 से 3 साल बच्चे करते हैं। 24 लाख बच्चे 2-2, 3-3 साल लोग तैयारी करते हैं। और है, अच्छा, हैरत की बात यह है कि झारखंड और आपके कौन सा स्टेट है, झारखंड और ओडिशा के लोग गुजरात गोधरा में जाके एग्जाम लिखते हैं। ये कैसा लिखने दिए मोदी, नरेंद्र मोदी? झारखंड ओडिशा के बच्चे जाके गोधरा में एग्जाम लिख रहे। जिस स्टेट का बच्चा है वहां पे एग्जाम लिखना चाहिए, मगर नहीं। और फिर बोल रहे कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे।
भाई नरेंद्र मोदी के पास जानता हूं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर मोदी जी ये मेडिसिन है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है। आप शायद आपने सही कहा कि आप अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुए, हम अपनी मां की पेट से पैदा हुए हैं। ये पूरे बच्चे जो गरीब 24 लाख जो इम्तिहान लिखे पूरे अपनी मां की पेट से पैदा हुए, और उनकी मां ने उनके बाप ने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया। आप बताइए कि मजाक हो रहा है ये? एनटीए क्या है? एक मजाक है, जोक बना हुआ एनटीए, करप्ट है एनटीए। ये 30-30 लाख लेके बिहार की पुलिस बोल रही। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। 30 लाख आप बचाए, फिर ये गरीब के बच्चे क्या करना? अच्छा, हैरत की बात यह है कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हर बोर्ड एग्जाम से पहले नरेंद्र मोदी आ जाते टीवी के ऊपर, बच्चों को जमा करते और बच्चों को क्या एक एडवाइस देते, आप एग्जाम वॉरियर है। अरे कौन से एग्जाम के वॉरियर है मोदी जी? असल जंग तो आपने बच्चों पे छेड़ दी अपनी तरफ से, इनके मुस्तकबिल को आपने बर्बाद कर दिया, इनके मां बाप के ख्वाबों को मोदी ने चुकनाचूर कर दिया। अरे कुछ तो शर्म रखो बीजेपी वालों। 24 लाख बच्चे और आप बोल रहे हैं खाली 1500 का हम री एग्जाम कराएंगे, वो ग्रेस मार्क्स ले लेंगे। अरे पूरा री एग्जाम होना चाहिए। एनटीए बकवास है, उसका जो हेड है वो आरएसएस का संगी है मध्य प्रदेश का। इन लोगों को मतलब ही नहीं है। ये संगियों को क्या मालूम मेडिसिन क्या होता, टेक्निकल क्या होता? जो खुद उनके ताल्लुक रखने वाले जो सेवक है, जो मुल्क के वजीर आजम बन गए, वो खुद बोले कि भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। आप बताइए इन बच्चों का क्या होगा? जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कोचिंग सेंटर में डालते, 2-2 साल करते, और वो गरीब का बच्चा क्या करेगा? तो एक पूरा एक्सपोज हो चुका है, बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इस पे कुछ बोलने तैयार नहीं है। बोल रहे आज न्यूज आई कि मैं मन की बात करूंगा। नरेंद्र मोदी मन की बात देश की आवाम की, गरीबों की करो, 24 लाख बच्चों की मन की बात करो। आप अपने मन की बात में आप बोलो कि दोबारा नीट करवाए जाएंगे और एनटीए नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नीट होगा। आप बताइए क्या मजाक हो रहा है इन बच्चों के साथ? क्या गुजर रही है उन बच्चों के साथ? सब परेशान है। एक एक बच्चा बच्ची मेहनत कर रहे हैं, मगर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मगर बीजेपी को इससे मतलब है, बीजेपी को जानवरों से मतलब है, इंसानों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को इंसानों से मोहब्बत नहीं है, गरीबों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। उन बच्चे जो इनके मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है, जिनकी माँ बाप कर्जों में डूबकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बीजेपी को फिक्र ही नहीं है। नहीं, वो जानवर ऐसा इन्हों कर रहे, वो कर रहे। इनको जानवरों से मोहब्बत है, 4 टांग के जानवरों से मोहब्बत है, 2 टांग के गरीब इंसानों से मोदी को मोहब्बत नहीं है। अगर है मोहब्बत तो मोदी को दोबारा नीट करवाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नीट होना चाहिए। ये एनटीए, सीयूईटी, जेईई का भी इम्तिहान कराता है, एंट्रेंस का। सीयूईटी में 2 साल से ग्लिचेस आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है एनटीए? बिहार की पुलिस बोल रही, आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी इम्तिहान लिखा हूं, आप सब इम्तिहान लिखे हैं, एक दिन पहले पेपर लीक हो जा रहा है, तो वो जो न्यूज सुनकर उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी? सोचो थोड़ी देर के लिए, आपकी औलाद है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है। तो ये एनडीए बेकार है, एक मजाक बन चुका है। और जो इल्म हासिल कर रहे हैं, ये बीजेपी एंटी एजुकेशन की सरकार है। और हम मोदी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप
दोबारा नीट करवाइए, खाली वो 1500-1600 बच्चों को ने पूरा करवाइए। ये क्या ग्रेस मार्क्स, टेक्निकल ग्लिचेस, कैसे ओडिशा और झारखंड के बच्चे गोधरा में एग्जाम कैसे लिखते, कैसे होता है, सब तमाशा बताइए। एक और वीडियो देखा मैं, पाशा आप भी देखे होंगे, आप लोग हमारे मुल्क की रियासत में एक ईदगाह में उस रियासत के चीफ मिनिस्टर को लाके सामने बिठा दिया कुर्सी के ऊपर, और इमाम साहब जो है ईद की नमाज पढ़ाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं, टोपी ओपी उनको डाल दिए, वो मुशज्जरात सब डाल दिए, वो साहब खड़े हो गए और अल्लाह अकबर बोल के सब नमाज पढ़ ली। अरे भाई कैसे, क्या ये दीन मजाक है क्या? कोई, मैं तो आलिम दीन नहीं हूं। हम जब अल्लाह अकबर बोल के खड़े होते नमाज में तो इमाम साहब भी किबले रुख हो जाते, खड़े हुए सामने, हम हमारे सामने हम अल्लाह अकबर बोल रहे, चीफ मिनिस्टर खड़े हुए हैं। अरे हम अल्लाह की परस्तिश कर रहे हैं, इनकी तो नहीं करते ना, इंसानी की हम। ये क्या हो गया इन लोगों को? तुम क्यों इतना गिर रहे हो खुदा के लिए? हम ईदगाहों में जाकर नमाजें पढ़े, नए कपड़े पहन कर गए, और ईद की नमाज के बाद कोई अपने माँ से मिलने गया, अपने माँ बाप से मिलने गया, अपने भाई बहन से मिला, किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी दी। मेरे भाई 12 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं, एक भी मस्जिद नहीं है वहां पर, गाजा में, राफा में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिदों के मलबों के सामने खड़े होकर मैं सलाम करता हूं फलस्तीनियों को कि मस्जिदों के मलबे के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर बोल के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर हम और आप वहां पर होते या हमसे कुछ हो जाता। यहां पर 40,000 के करीब लोग शहीद हो गए, 18,000 के करीब मासूम बच्चे मर गए, 12,000 खवातीन मर गई, 60-70 हजार खवातीन हामिला हैं। एक भी अस्पताल नहीं है वहां पर बाकी, एक भी अस्पताल नहीं है। 21 लाख का शहर गाजा, 12-13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, और इजराइल बमबारी पे बमबारी कर रहा है। ये दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है, ये दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आज तमाशा देख रहे हो, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा तमाशा बनेगा। तुम आज इन तमाम गरीबों को, मजलूमों को मार रहे हो बम डालकर, इनकी तकलीफ को तुम नहीं समझ रहे हो। याद रखो, जब तुम पे तकलीफ आएगी शायद तभी तुमको अंदाजा होगा गरीब की तकलीफ क्या होती है। मगर हम जहां कहीं भी हैं, हम मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीनियों के लिए दुआ करते रहेंगे, और हम उन फलस्तीनियों को भी पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं। हम बार बार हमारी दुआओं में आपका जिक्र होता है, और मुझे यकीन है कि जो जमीन आसमान का मालिक है वो इंसाफ करेगा। जो जमीन आसमान का खालिक है, जो आसमानों से बारिश बरसाता है, जो जमीन से ग़िज़ा उगाता है, जो सूरज और चांद को पैदा करने वाला है, जो हमको हमारी माँ की पेट में रखकर पैदा करने वाला है, जो हमारी रूहों को कब्ज़ करने वाला है, जो हमको दोबारा जिंदा करके हिसाब करने वाला, अल्लाह इनका हिसाब करेगा इंशाअल्लाह। मीडिया वाले बोले कि आरएसएस के वो मोहन भगवत कुछ बोले, और वो उन्होंने इंद्रेश कुमार कुछ बोले। एक बात सुनो, ये आरएसएस बड़ी ड्रामा कंपनी है। हत्ती के दांत दिखाने के एक होते, खाने के एक होते। तो मोहन भगवत की एक्टिंग बंद कर रहे हो आप पूरी कोशिश कर लिए। हैदराबाद में टाइम टाइम हो गए, यहाँ के लोग, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, बैकवर्ड क्लास सब आपका टाइम टाइम कर दिए। इंद्रेश कुमार बड़ी कोशिश किए थे, ला के उतारे थे, उन्हें भी चले गए। खैर कोई बात नहीं है, लोग आएंगे, मगर हमको अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। जमात के को मजबूत करिए, जमात के लिए हर वक्त तैयार रहिए, जमात की खिदमत के लिए।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।